को राजनीतिक चश्मा से नहीं देखा जाना चाहिए। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कोई भी पार्टी, घुसपैठ जहां हो रहा है तो घुसपैठ का निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए। लेकिन आपको आंकड़ा के साथ और बिल्कुल डाटा के साथ आपको इस पर बात होनी चाहिए। और ये किसकी गलती है, इसको आपको केंद्र सरकार का जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अलावा जो उनका जो है उसको, उसके बारे में भी इनको खुलकर इस लोगों को बोलना चाहिए। लेकिन जब चुनाव आ रहा है, चुनाव, लोकसभा चुनाव समय भी, तब मैं भी सदन में था, घुसपैठ की बात कहा जाता था। अभी चुनाव आ रहा है तो फिर घुसपैठ की बात करें। आपका अगर वहाँ घुसपैठ हो रहा है तो इसको, घुसपैठ को रोकने का काम केंद्र सरकार को है। और ये गंभीर मुद्दा है, ये राज्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इसके लिए पूरी प्रमाण और ये के साथ में बात इन लोगों को करना चाहिए। और घुसपैठ का बिल्कुल विरोध करना जायज़ है, लेकिन आप सिर्फ चुनावी नैरेटिव और चुनावी लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए अपना एजेंडा, लोगों को, यहाँ का झारखंड के लोगों को जिसका बलिदान खून से बना है राज्य, उसको आप दिग्भ्रमित करके आप दूसरी बातों को लेकर के अगर आप रखेंगे तो ये कतई झारखंड के लोग और यहाँ के आदिवासी और मूलवासी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब रही बात डेमोग्राफी, भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत विद्वान लोग हैं, उनके पास में बड़ी मोटी मोटी किताब लेकर के कुछ लोग सदन में भी जाते हैं, बड़ा बड़ा बात करते हैं। और कुछ बोरो लोग भी हैं, खिलाड़ी लोग यहाँ पर आते हैं, बताते हैं यहाँ पर डेमोग्राफी का मतलब क्या। डेमोग्राफी और घुसपैठ बात को दोनों का आप मत ही कीजिए। आप डेमोग्राफी की बात शुरू से कहते आ रहे हैं। आप कहते हैं कि जामताड़ा में डेमोग्राफी बदल रहा है, साहेबगंज में बदल रहा है, जामा में बदल रहा है, दुमका बदल रहा है। नहीं, डेमोग्राफी तो बदल गया, रांची का भी बदल गया। रांची में मिसिरगोंदा देख लीजिए, पुरनकी रांची देख लो, बरियातू देख लीजिए, हतमा देख लीजिए, मधुकम देख लीजिए। हिंद पीढ़ी को अभी हिंद पीढ़ी बोलता है, उसको इंद पीढ़ी बोलता था। इंद पीढ़ी, इंद मैंने करम के बाद 2 दिन में इंद यात्रा लगता था, इसलिए इंद पीढ़ी बोलता था। डुरंडा को लोग दुरंदा बोलता था, मैंने वहाँ से बहता हुआ पानी होता था ना, तो गीत, उसका पानी बहता था, गीत के आवाज़ में होता था तुम्हारा। ये रांची क्या था, रिची रिची कहा जाता था, वो आपका ही हो गया। पूरा डेमोग्राफी आपका, पूरा रांची ही नहीं, बोकारो, धनबाद से लेकर जमशेदपुर सारा बदल गया पूरा। यहाँ पर आपका 5वीं अनुसूची है, शेड्यूल एरिया है। महामहिम राज्यपाल का भी जिम्मेवारी बनता है शेड्यूल एरिया में। हर एक साल में यहाँ का रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए और उसके अनुसार केंद्र सरकार को यहाँ पर एक्ट करना चाहिए। आपने तो इसको परवाह नहीं किया। शेड्यूल एरिया है, आप यहाँ पर डेमोग्राफी बदल जा रहा है, चाहे दुमका हो, चाहे आपका साहेबगंज हो, रांची हो, भाई शेड्यूल एरिया है। और शेड्यूल एरिया आपका आज सुरक्षित नहीं है। पूरे यहाँ का पूरा आपका डेमोग्राफी पूरा बदल जा रहा है। पेशा कानून है, उसी तरीके से आपके यहाँ पर शेड्यूल एरिया है, यहाँ पर आपका 5th शेड्यूल है, पेशा कानून है। लेकिन आपने उस कानून का कभी सही तरीके से यहाँ का शासन व्यवस्था, आप मत कहो ये बात, हम इससे पहले इसलिए कहा कि ये फलना पार्टी आप ही थे वाला बात नहीं है। कि यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ का तमाम व्यवस्था को, सिस्टम को पूरा चौपट करके रख दिया गया, पूरा ख़त्म चौपट करके रख दिया गया। आज यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर आखिर 700 एकड़ ज़मीन, 300 एकड़ ज़मीन, 200 एकड़ ज़मीन बेचता है लोग। वो लोग कौन लोग हैं ज़मीन को? CNT एक्ट का कैसे उल्लंघन हो जा रहा है, पूरा कानून को तार तार कर दिया गया पूरा यहाँ पर।
आज यहाँ के लोगों ने जो कुर्बानी दी, HEC बना यहाँ पर, HEC में जितना लोग था, जितना लोग यहाँ से विस्थापित हो गए, सूखा पत्ता की तरह कहाँ चले गए, कोई चतरा चले गए, कोई गढ़वा चले गए, कहाँ आज पता नहीं है उनका। उसी तरीके से आपका बोकारो बना, लोग उनको खत्म हो गया पूरा ही करा करके। आपने उसके बारे में कभी सोचा कि कहाँ गए, उनको कैसे हम पुनर्वास करेंगे? आप उसी ज़मीन में आप ग्रेटर रांची की बात करवाते हो, उन्हीं लोग का ज़मीन में, और उसी ज़मीन को सरकार भी बेच देती है, पूरा ज़मीन को। जिसके रैयत से आप ज़मीन लिए विकास के नाम पर, रैयत उजाड़ दिए गए। उन रैयतों का कोई लेखा जोखा कुछ है नहीं पूरा। ऑनलाइन में इतना गड़बड़ी है। झारखंड ऐसे संवेदनशील प्रदेश, जल जंगल जमीन का प्रदेश, ऑनलाइन में इतना गड़बड़ी, जमीन को आप फलना सिंह फलना महतो कर दिया जा रहा है पूरा। पूरा ऑनलाइन में जिसका 5 एकड़ जमीन है उसको आप 0 दिखा दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें NIC में पूरी गड़बड़ी कि NIC में हमारा पूरा सुरक्षित है, लेकिन वो भी नहीं है। तो ये तमाम चीज़ के लिए जो व्यवस्था राज बनने के पहले भी, राज बनने के बाद जिस उद्देश्य से राज बना, जो किया गया वो पूरा चौपट करके यहाँ पर रख दिया गया, बता रहे पूरा एक तरफ से कहा जाए ख़त्म कर दिया। आप एक चीज़ बताइए कि भाई अगर घुसपैठिया अगर वहाँ घुसता है तुम्हारा बांग्लादेश से जामताड़ा में, तो वहाँ का लोकल मुसलमान को नुकसान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मेरा कहने का मतलब डेमोग्राफी में अगर त्रिपुरा का भी आदिवासी यहाँ आएगा, जगह जगह का आदिवासी होगा, तो यहाँ का आदिवासी को नुकसान होगा। हम तो इसका बात कर रहे हैं ना कि आप डेमोग्राफी करने, आप उस पर तो बल नहीं रहे हो। तो ये नुकसान आपका उनके लिए भी है। तो डेमोग्राफी जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरह से प्रभावित हुआ है, इसके बारे में हम लोग लगातार इसके बारे में हम इस बात को हम लोग उठा रहे हैं पूरा, और इस बात को लेकर के आपको हम पहले भी हम डेमोग्राफी के बारे में बोले। देखिए, इस राज्य में अगर जो स्थिति जो आपका ये लोग पूरा करा करके सिर्फ घुसपैठिया और ये बोल करके हिंदू मुसलमान, तो ये मुसलमान का रंग इस तरह से करना चाहते हैं। भाई इस राज्य को आपका डेमोग्राफी जो बदल गया, जिस तरीके से हो गया, इस राज्य को भारी नुकसान पड़ जाएगा आने वाले दिन में, और आने वाला पीढ़ी हम लोगों को माफ़ नहीं करेगी। यहाँ नेता चाहे पार्टी सत्ता के की में रहता है, इन सब चीज़ों को, झारखंड के बारे में ये तमाम चीज़ों को बोलने का चाहे कोई भी नेता है, बहुत बड़ा बात भी तो इसी की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, हमेशा मामला को डाइवर्ट करने का बात। अरे भाई, आप रियलिटी और सच्चाई बात को तो बोलो। यहाँ पर अभी तो कोयला अबरक है तुम्हारा, यहाँ से जा रहा है तो ये हो रहा है, लेकिन आप अगर ये तमाम ख़त्म हो जाएगा तो क्या कीजिएगा? एक साथ देखिए, यहाँ पर 1,36 करोड़ राशि यहाँ पर आपका रॉयल्टी का है। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी मिल करके बोलना चाहिए कि क्यों नहीं मिलता है पैसा, ये पैसा का मांग करना चाहिए। ये बात तो नहीं करेंगे कि हमारा इतना 1,36 करोड़ राशि हमारा भारत सरकार पर है, उसके बारे में तो आप सरकार को ये नहीं करते हैं, या सरकार किसी का, इसके बारे में सब एक साथ करना चाहिए। इस राज्य के बारे में ये करते हैं तो इसके बारे में नहीं किया जाता है। तो इसीलिए इन तमाम चीज़ों को मेरा एक ही इस पर ही कहना है कि यहाँ पर आपका सारे कानून जो बना है, चाहे 5th शेड्यूल हो, शेड्यूल एरिया हो आपका, चाहे CNT एक्ट कानून हो, पेशा कानून हो, इस राज्य के तमाम जो संवैधानिक कानून है, संवैधानिक, इसको डिफंक्ट कर दिया गया है, डिफंक्ट कर दिया। इसके लिए आप पॉलिटिकल नेता, पार्टी से लेकर के ऑफिसर्स आर रिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं आपको, पूरा डिफंक्ट करें। TCDC का क्या स्थिति है? अच्छा है, आपका देख लीजिए, यहाँ पर शेड्यूल एरिया है, आप उन तमाम चीज़ों को आप देखिएगा पूरा,
तमाम चीज़ों को डिफंड कर दिया गया। राज्यपाल का जो दायित्व होता है, राज्यपाल ने कभी भी उसको नहीं उसको बचाने का करने का काम किया। जो केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट देना था, और तो और यहाँ का सामाजिक ताना बाना को भी समाप्त कर दिया गया, बता रहे हैं सामाजिक ताना बाना। बाकी अगर आप इनको अगर आप पूछिएगा यहाँ पर, तो आज ये लोग इसको दूसरे तरीके से इसको आपको इसका इंटरप्रेट करने का काम करते हैं। समता जजमेंट की बात कब से हो रही है? अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। ये समता जजमेंट के बारे में, ये तमाम चीज़ों के बारे में कौन जिम्मेवार है इसके लिए? इसके लिए जो उसको रक्षक ही यहाँ पर भक्षक बन गया, बता रहे रक्षक ही भक्षक बना। इसीलिए इस प्रदेश को दूसरे प्रदेश की नई तरह ने हम लगातार इस बात को बोलते आए हैं, और पॉलिटिकल राजनीतिक ये तमाम लोगों को इसको संजोग करके रखने की ज़रूरत है। आपका यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से वोट की राजनीति, मैं आपको कहना चाहूँगा कि पूरे इलाके में आपको दिखाई नहीं देता। यहाँ पर हमने पहले ही कहा, आपका मिसिर गोंदा से लेके हतमा से लेके हेहल से लेके झीरी से लेकर के आपका औरगोड़ा से सब पूरा कौन यहाँ पर पूरा अतिक्रमण एक लूट लिया पूरा एक राज। अभी कल परसों एगो कौन एगो लड़का का तुम्हारा जो आज हम मोबाइल में सुबह टीवी में कल हम देख रहे थे, वो क्या नाम है जो काके में ज़मीन का 300-400 एकड़ का ज़मीन का उल्टा पुल्टा किया है? कमलेशवा कहाँ का है? वो कहाँ का है? 700 एकड़ कहाँ का आदिवासी मूलवासी को है क्षमता कि 700 एकड़ ज़मीन को उल्टा पुल्टा कर देगा? तो इस बात को लेकर दूसरे प्रदेश का बिहारी, यूपी चाहे यूपी के लोगों को बोला जाता है तो लोगों को खुजली लगता है, तो खुजलाने दीजिए। कल ऐसे करेगा भाजपा वाला, ऐसे करेगा, वैसा करेगा। एमएलए एमपी बनने के लिए केवल ऐसे करने नहीं चलेगा। और अभी हम लोग जिंदा हैं, हम लोग के जिंदा रहते हुए इस तरह का किसी तरह से इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बता रहे।